नमस्कार। पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। आज आए हुए हैं हम डॉक्टर आरती कुमारी के पास, जो एनएमसीएच में कार्यरत हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती कुमारी है। मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सह प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ। मैम, अब महिलाएं जो होती हैं अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं और उनका ख्याल रखते रखते अपना स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखना भूल जाती हैं। तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देती हैं। उसमें एक लिकोरिया की समस्या भी हो जाती है, जो बच्चे और बड़े दोनों को हो जाता है। तो लिकोरिया है क्या मैम? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही करती हैं और ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी आना, योनि द्वार से सफ़ेद पानी आना, ये महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ल्यूकोरिया में क्या होता है कि जो बच्चेदानी का जो रास्ता होता है या जिसे योनि द्वार कहते हैं, वहाँ से डिस्चार्ज होता है और पानी जैसा कुछ उधर से निकलता है। इसी को आम भाषा में ल्यूकोरिया कहा जाता है। तो लिकोरिया तो आपने बताया कि किस कारण से होता है। लिकोरिया के बचाव क्या है और जी, पहले मैं बात करती हूँ कि ल्यूकोरिया क्या है और क्यों होता है। जी। यूजुअली हमारी महिलाएं समझती हैं कि जो पानी नीचे से आ रहा है वो कुछ गड़बड़ ही है। ऐसा नहीं होता है। ल्यूकोरिया भी दो तरह का होता है, एक जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती है, जो यूजुअली हमारी लड़कियों में होता है, जो यंग गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट लड़कियां हैं, उनमें होता है। तो इसमें क्या है कि जो मासिक चक्र होता है यानी माहवारी का जो साइकिल होता है, उसमें साइकिल के दिन के हिसाब से डिस्चार्ज होता है। जैसे कि ओवुलेशन होने से पहले थोड़ा सा वाटरी टाइप का डिस्चार्ज होता है। जब अंडा निकल जाता है तो थोड़ा सा थिक डिस्चार्ज होता है। ये एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्चार्ज को तभी एबनॉर्मल कहते हैं जब उसमें उसकी वजह से खुजली हो रही है नीचे, या उसमें कोई गंदा स्मेल है, या फिर उससे महिला को इरिटेशन हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। अगर उसका मात्रा बहुत ज़्यादा है तभी हम उसको कहेंगे कि ये पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है। हमारी महिलाओं में जो डिस्चार्ज है उसके अगर कारण की हम बात करें, इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी अगर योनि के मुख का कैंसर है, जैसे सर्विक्स का कैंसर वगैरह, या प्री कैंसरस चेंजेस हो रहा है, उसमें भी डिस्चार्ज आता है। तो डिस्चार्ज जो है वो कई तरह से हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। वो किस प्रकार का है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये एक डॉक्टर चेक करके, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, वो उसकी जांच करके और समझ के बता सकती हैं। खुद से पहचान नहीं कर पाएंगे कि लिकोरिया है या आम डिस्चार्ज है? जी जी, खुद से वो पहचान सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर वो नॉर्मल डिस्चार्ज है तो उसमें कोई दुर्गंध नहीं होगा, उससे खुजली नहीं होगी, उससे इरिटेशन नहीं होगा, और वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, उससे जो पैंट है उसमें स्टेनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल है, यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से है या किसी बीमारी की वजह से है, तो उसमें खुजली हो सकती है, इरिटेशन होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसका कलर चेंज होगा, ग्रीनिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, और उससे महिला को तकलीफ़ होगी, उसमें बदबू होगा, या वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
जी मैम, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए उन्हें, लेकिन ये किस उम्र के लोगों महिलाओं को ज़्यादा होता है? डिस्चार्ज तो किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि किशोरावस्था में भी हो सकता है। जो महिलाएं 15 से 45 के बीच की हैं, रिप्रोडक्टिव एज में, उसमें भी हो सकता है, और जिनका माहवारी बंद हो गया है उसमें भी हो सकता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसका बचाव क्या कारण, बचाव कैसे किया जा सकता है? जी, अब बचाव के अगर हम बात करें, जो महिलाएं खुद से कर सकती हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पहले तो समझे कि नॉर्मल डिस्चार्ज है। अगर नॉर्मल डिस्चार्ज है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, और एबनॉर्मल है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा वो ये कर सकती हैं कि जो योनि द्वार है उसकी सफाई रखें, कॉटन पैंट ही पहने। कॉटन के अलावा दूसरा जैसे सैटिन हो गया या फिर सिंथेटिक हो गया, उसका इस्तेमाल ना करें। और माहवारी के समय गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें। साफ़ पैड का इस्तेमाल करें, या अगर कोई महिला कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो उसको अच्छे से धो करके इस्तेमाल करें, अच्छे से धोकर धूप में सुखा करके इस्तेमाल करें। और आज के ज़माने में ये प्रेफरेबल है कि वो सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो वॉशरूम है या जो टॉयलेट है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और पब्लिक प्लेसेस में अगर आप टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और उसके साफ़ सफाई को देखते हुए ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं, जैसे आप आजकल बहुत सारे क्रीम्स और वेजाइनल वॉशेस और ये सब आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अननेसेसरी, क्योंकि वो क्या करता है कि जो फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा, जो वहाँ पे नॉर्मल कोलोनाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको चेंज कर देता है और उसकी वजह से भी फिर डिस्चार्ज आने लगता है। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और खान पान पर भी कुछ ध्यान रखना चाहिए क्या मैम? खान पान तो ऐसे नॉर्मली सबका अच्छा होना चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज का एक्चुअली खान पान से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, खान पान ठीक है। अगर खून की कमी है या शरीर में कमजोरी है तो उसमें फिर डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन ये खान पान से ऐसा बहुत रिलेटेड नहीं है। लेकिन खान पान महिलाओं का अच्छा होना चाहिए ताकि शरीर में कमजोरी ना हो। तो डॉक्टर साहिबा ने बताया किस तरह से कि किस तरह से परहेज रखें, कि क्या क्या करें, इनकी बातों पर अमल करें और लिकोरिया से आप बच सकते हैं। मैम, जाते जाते कुछ और सुझाव देना चाहती हो तो? जी, बस मैं एक बात कहूँगी कि अगर किसी महिला को नीचे से डिस्चार्ज आ रहा है, और स्पेशली अगर वो करीबन 40, 50, 60 मतलब पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पास एक सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मीयर टेस्ट है, जो कि हर एक महिला जो कि सेक्सुअली एक्टिव है उनको ये जांच कराना चाहिए, और उसके बाद एक निश्चित अंतराल पे इस जांच को रिपीट भी कराना चाहिए। इससे है कि कोई भी जो खतरनाक बीमारी है वो बहुत शुरुआती अवस्था में ही पकड़ में आ जाती है और उसका सही से इलाज होता है। इसीलिए महिलाएं अपना पैप स्मीयर का टेस्ट ज़रूर कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतनी अच्छी परामर्श दी है कि लिकोरिया से बचने के लिए कौन कौन सा टेस्ट करा लेना चाहिए, कैसे कैसे खान पान पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।